नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अमेरिका किस तरीके से हमारे यहां आतंकवादियों को अपने यहां पर पनाह देकर जिस तरीके से वो पूरी कूटनीति चलने की कोशिश करता है, इससे अमेरिका का वो चेहरा सामने आ जाता है जो अमेरिका सामने से आतंकवाद के ऊपर किस तरीके की प्रतिक्रिया देता है, लेकिन पीछे से आतंकवादियों को किस तरीके से सपोर्ट भी करता है। यानी कि आप समझिए कि अमेरिका खुद आतंकवाद का शिकार हो चुका है। और शिकार होने के बाद अमेरिका के अंदर तीन तीन राष्ट्रपति चेंज हो जाने के बावजूद इन्होंने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था पाकिस्तान के अंदर। लेकिन आज भी अमेरिका का रुख बिल्कुल नहीं बदला है। आतंकवाद पर अमेरिका का दोहरा चेहरा सामने आता है। दरअसल अमेरिका के अंदर भारत का एक कुख्यात इनामी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू रहता है। पन्नू के पास अमेरिका और कनाडाई दो देशों का सिटीजनशिप है। और ये जो दो देशों की सिटीजनशिप है, इस वजह से अमेरिका का नागरिक भी है गुरपतवंत सिंह पन्नू। सिख फॉर जस्टिस का ये सर्वे सर्वा है। और भारत में गुरपतवंत सिंह पन्नू पर बहुत बड़ा इनाम है। यहाँ पर कई प्रॉपर्टियां उसकी जब्त की जा चुकी है। लेकिन समय समय पर ये भारत के खिलाफ जिस तरीके से जहर उगलता रहता है, ये अपने आप में बड़ी बात है। देखिए, गुरपतवंत सिंह पन्नू के मामले को लेकर अमेरिका ने भारत के अंदर हमारे एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के नाम से सम्मन इशू किया है। अमेरिका की एक दक्षिणी अदालत ने यह सम्मन इशू किया है और अजीत डोभाल को इसमें पेश होने के लिए कहा है। दरअसल अमेरिका की एक अदालत ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की कथित हत्या की साजिश पर भारत सरकार को सम्मन जारी किया है। यह सम्मन न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के एक अदालत ने जारी किया है। इस सम्मन में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पूर्व रॉ चीफ सामंत गोयल का भी नाम शामिल है, यानी कि उन्हें भी बुलाया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा से पहले, यानी अभी जल्दी में उनकी एक अमेरिका यात्रा 3 दिवसीय, और इस अमेरिका यात्रा से पहले बाइडेन प्रशासन ने एक बड़ी कूटनीति चाल चली है। अमेरिकी अदालत ने खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में भारत सरकार को सम्मन जारी कर दिया है। इस सम्मन में भारत सरकार पर पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया गया है और इसे लेकर भारतीय विदेश मंत्रालय ने सख्त आपत्ति भी जताई थी और मुकदमे को पूरी तरीके से अनुचित बताया था। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा है कि ये मुद्दे पहली बार हमारे ध्यान में लाए गए तो हमने कार्रवाई की। एक उच्च स्तरीय इस मामले में समिति भी बना दी है, लेकिन अमेरिका को इतने से भी सब्र नहीं आया। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने जो भी बताया और एक समिति का गठन किया गया, जो समिति इसमें जांच कर रही थी, इस समिति के बाद भी अमेरिका किस तरीके से भारत के खिलाफ अपना जहर उगलने की कोशिश कर रहा है, इसकी एक वानगी भर है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 21 सितंबर को 3 दिवसीय दौरे पर वो अमेरिका जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी विलिंगडन डेलावेयर में चौथे स्क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे और न्यूयॉर्क में रहते हुए प्रधानमंत्री मोदी 22 सितंबर को भारतीय समुदाय के एक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और बायोटेक्नोलॉजी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी जो अमेरिका की कंपनियां हैं उनसे, उनके सीईओ से बात भी करेंगे इस मामले में। अब इसमें जो न्यूयॉर्क की दक्षिणी जिले की जो ये अदालत है, ऐसे में ये सम्मन जो इस अदालत ने इशू किया है, इस पर एक बड़ा बवाल खड़ा हुआ है। भारत सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल को और एक एजेंट विक्रम यादव और भारतीय व्यवसायी निखिल गुप्ता का नाम भी इस संबंध में शामिल है। अमेरिका कोर्ट ने सभी पक्षकारों से
21 दिनों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। और ये आप इतना भी सुनिए कि ये जो पूरा मामला, ये जो सम्मन है, खुद गुरपतवंत सिंह पन्नू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया, पर इस समन की एक कॉपी शेयर की जिसे भारत में बैन कर दिया गया है। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू के पास अमेरिकी और कनाडाई नागरिकता है। भारत में वो घोषित आतंकवादी पन्नू की हत्या की साजिश भारत अमेरिकी कूटनीतिक संबंधों में कांटा बन गया है। नवंबर 2023 को अमेरिकी न्यायिक विभाग ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर सिख फॉर जस्टिस के नेता पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया था। अब ये जो आरोप लगाया था, इसमें अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा था कि निखिल गुप्ता ने पन्नू की हत्या के लिए एक भाड़े के हत्यारे को काम पर रखा था और उसे भुगतान भी किया गया था। यह भी आरोप लगाया कि निखिल गुप्ता को एक भारतीय रॉ एजेंट ने इस काम को करने के लिए कहा था। और हालांकि भारत ने इन आरोपों का खंडन किया है। भारत ने अमेरिका के आरोपों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन किया है। निखिल गुप्ता को चेक गणराज्य से गिरफ्तार किया गया था और प्रत्यर्पित कर अमेरिका लाया गया था। हालांकि निखिल गुप्ता ने खुद को इस मामले में बेकसूर बताया, लेकिन दरअसल है क्या? आप इस सारे मामले को जरा समझने की कोशिश कीजिए कि जो लेफ्टिस्ट है ना, यानी वामपंथी विचारधारा वाले जो लोग हैं, जो जिस तरीके से ये आज भारत के संप्रभुता के दुश्मन बने हुए हैं, उससे साफ जाहिर है कि किसी भी तरीके से भारत की तरक्की को रोकना चाहते हैं और भारत को विश्व पटल पर बदनाम करने की किस तरीके से साजिश चल रही है। दरअसल जो अमेरिका के अंदर इस टाइप पे जो बाइडन है, ये जो बाइडन जो है, ये भी लेफ्टिस्ट हैं और ये कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं। और इन्हें भी आज सबसे ज्यादा भारत के साथ जो अमेरिका के संबंध हैं, जिस तरीके से अमेरिका और भारत के बीच संबंध में चल रहा है, उसको कुचलते हुए जो बाइडन प्रशासन पूरी तरीके से भारत को बदनाम करने पर तुला हुआ है। हमने आपको यह भी बताया था कि जो जॉर्ज सोरोस है, वो भी भारत के अंदर अमेरिका से फंडिंग लेकर यही काम कर रहा है, चीन से फंडिंग लेकर यही काम कर रहा है। यानी कि भारत के अंदर किसी भी तरीके से माहौल को खराब किया जाए और यहां पर अस्थिरता पैदा की जाए। दरअसल अगर भारत बहुत तेजी से विश्व पटल पर उभर रहा है तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को भी है। अमेरिका दरअसल थर्ड दर्जे का होकर रह जाएगा अगर भारत चौधरी बन जाता है। तो जो चौधराहट का जो खतरा है वो अमेरिका और चीन को लगातार है भारत से। इसीलिए भारत के खिलाफ तरह तरह के प्रोपेगेंडे रचे जा रहे हैं। दरअसल सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत सिंह पन्नू के बारे में कहा जाता है कि पन्नू सीआईए का एक बड़ा एजेंट है और सीआईए पन्नू से बहुत सारे काम भारत के अंदर जासूसी कराने के या भारत के अंदर जिस तरीके से पूरा नेटवर्क फैलाने के लिए सीआईए गुरपतवंत सिंह पन्नू को इस्तेमाल करता है। और यही कारण है कि जब गुरपतवंत सिंह पन्नू पर हमला हुआ तो उसमें आज ये पहला मौका ऐसा होगा जब हमारे किसी बड़े अधिकारी को सम्मान देकर बुलाने की बात कही गई है। और ये जो बात है, ये सचमुच अपने आप में पूरी दुनिया के अंदर आज चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका से इस तरीके की उम्मीद कोई नहीं करता है कि अपने एक सीआईए एजेंट को बचाने के लिए या सेव करने के लिए वो भारत पर इस तरीके से सम्मन भेजकर उन पे अदालती कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अमेरिका में चुनाव होने हैं और अभी हाल ही में जो चुनाव का पूरा विश्लेषण जो हुआ है उसके मुताबिक जो बाइडन है वो कहीं पर भी टिक नहीं पाए हैं। तो वो अब सबसे ज्यादा डोनाल्ड ट्रंप की चर्चा है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में एक बार फिर से राष्ट्रपति होंगे। परंतु इससे पहले और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी तारीफ भी की है और इस तारीफ को जो बाइडन प्रशासन पचा नहीं पा रहा है। यही कारण है कि आनन फानन में अमेरिका की तरफ से भारतीय जो एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल के नाम को और रॉ ऑफिसर जो सामंत हैं उनके लिए बाकायदा यहां पर सम्मन भेजा गया है।
अब देखते हैं अमेरिका इसमें और आगे कितना गिरता है, कितना गंदी राजनीति करता है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत की साख बहुत ज्यादा हाइट पर है और इससे सभी को बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।